मैंने घर बार छोड़ दिया था और मैं गोवा आया था। एक बार तो मेरे मन में ये आया कि मैंने क्यों करवा लिया। मैं आपको टैटू कन्वेंशन भी दिखाऊंगा और हम यहाँ पे और क्या क्या देखते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। Baby, I'm Cam's. Come to Ink Zone, I will link you. Come to Ink Zone, I will link you. Baby, I'm Cam's. Baby, I'm Cam's. Baby, I'm Cam's. Baby, I'm Cam's. Come to Ink Zone, I will link you. Come to Ink Zone, I will link you. T-shirt na pawa, tattoo bhi kama. Milde reality checks. It's your boy Cam Zing Zone and we are back again. Welcome back in Goa. Let's go. So welcome to my channel दोस्तों. Back again. न्यूजीलैंड के बाद आप देखने वाले हो मेरा गोवा का एपिसोड, गोवा का व्लॉग, गोवा की स्टोरी. गोवा में आ रहा हूँ लास्ट 12 ईयर से और गोवा में फर्स्ट टाइम आया था 2011 में. घर से नहीं 2010 में मैं आया था घर से भाग के. मैंने घर बार छोड़ दिया था और मैं गोवा आया था क्योंकि मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखी थी गोवा की और मुझे अच्छा लगा. घर छोड़ के मैं गोवा आ गया था. तब मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंद डला हुआ है टैटूज़ के बारे में. सो उसके बाद जब मैंने टैटू लर्निंग स्टार्ट की सबसे पहले मैं गोवा टैटू कन्वेंशन में आया. गोवा आने का मेरा मकसद मेन है ही टैटूज़, मेरी आर्ट, मेरा आर्ट वर्क और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, लर्न करने को मिल जाता है. ये अभी मेरा 13th ईयर है जहाँ पे मैं आया हूँ और इस बार भी मैं टैटू कन्वेंशन पे आया हूँ. पर हाँ, इस बार जो डिफरेंट चीज़ हुई है, पहली बार मेरे साथ मेरी माँ आई है, मेरे मॉम मेरे साथ आए हैं. इट बीन्स 13 ईयर्स. सो मैं आपको टैटू कन्वेंशन भी दिखाऊँगा और हम यहाँ पे और क्या क्या देखते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊँगा और कैसे कैसे करते हैं वो भी दिखाऊँगा. सो अभी हमने एक ब्रेक लिया है. मैं अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के पास आया हूँ जिसका नाम है शेवी. ही इज़ अ सिंगर. सो वो मुझे यहाँ पे लेके आया है. बहुत अच्छी जगह है. अब यहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम अपने बंगलो में. बंगलो ओपन होगा 5 PM और यहाँ पे मुझे अपने काफ़ी दोस्तों के टैटूज़ भी करने हैं, कुछ पॉडकास्ट भी करने हैं. मैं आपको अपने दोस्तों के साथ भी मिलाऊंगा. कहानी शुरू करते हैं यहाँ से. लेट्स गो. तो हमने ले लिया थार, वो भी काले रंग की, ब्लैक कलर की थार. सो हमारा यहाँ से सफ़र स्टार्ट है गोवा का. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ टैटू कन्वेंशन. वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनेशनल टैटूज़ कैसे बनते हैं और क्या हो रहा है टैटू कन्वेंशन में. दिस इज़ द इंक इंडिया टैटू कन्वेंशन इन गोवा. सो लेट्स गो. मिलते हैं अभी तुम्हें ब्रेक के बाद. कन्वेंशन जाने से पहले मैं सोचा हूँ क्यों ना पूल पे नहा लिया जाए और पूल पे नहाने के लिए तो हमें निक्कर चाहिए and I don't have a निक्कर. सो एक निक्कर तो बनती है भाई. सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पूल से चलेंगे फिर टैटू कन्वेंशन. तब तक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए क्योंकि हम हैं गोवा में. What's up everybody? We are back again in tattoo convention in Goa. This is the first day. So आज मैं बैठा हूँ टैटू किस्मों के साथ, मेरे किस्मो भाई अरविंद भाई. वेलकम. वेलकम पाजी. थैंक यू. बड़े खुश लग रहे हो आज आप. कन्वेंशंस आर ऑलवेज हैपनिंग. और आपने जो मुझे बियर दी ना अभी ये मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने बोला कि आओ मेरे पास बियर पड़ी है. मैंने बोला यार व्हाई नॉट. तो भाई आज मैं इनसे बातें करने वाला हूँ. ही इज़ द ओल्डेस्ट टैटू सप्लायर ऑफ इंडिया, जो कि हमारे टॉप सप्लायर में से एक हैं टैटू किस्मो. सो आज मैं इनसे बात करने वाला हूँ कुछ 5 अपने मेन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये अभी हमारा ब्रांड बना रहे हैं ब्राउन इंक को लेके और कैम जिंग जोन को लेके. तो मुझे इनसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है कि क्या चलने वाला है, क्या आने वाला है और क्या था और कहाँ हम पहुँच चुके हैं. सो पाजी मुझे ये बताइए कितने साल हो गए आपको? पाजी 16 साल हो गए इंडस्ट्री में. 16 साल और 14 साल का अपना याराना है. क्या बात है पाजी. हाँ 14 साल तो हमें हो गए हैं. वेरी गुड. 16 साल में आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि कॉइल से लेके डिजिटल तक, मतलब क्या फ़र्क है? ओवरऑल अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो ही रही है. वी स्टार्टेड विद कॉइल मशीन्स. कॉइल आर लाइक मैग्नेटिक फील्ड मशीन्स विच यूज टू jump here and there and make crazy noise. But now we are kind of intelligent machines
which can sense your needle pressure and then reduce the pressure and adjust accordingly to the skin type. तो मुझे एक और चीज़ आपसे पता करनी है। पहले हमारे पास 3 से 4 इक्विपमेंट्स होते थे, मशीन होती थी, क्रीम होती थी, इंक होती थी और एक ग्लव्स डाल के हम ये टैटू बना देते थे। आज के टाइम में आपने टैटू किस्मों इतने सारे प्रोडक्ट निकाल दिए कि टैटू बनाते बनाते आप इन सारे प्रोडक्ट का यूज कर सकते। ये आज की जनरेशन की डिमांड है या आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है या ये स्टार्ट हो चुका है या हमारे इंडिया में बहुत लेट पहुंचा इतने सारे इक्विपमेंट्स? क्योंकि जब मैंने टैटूइंग स्टार्ट की थी सर, तो उस वक्त पे हमारे पास सिर्फ मशीन, आपको भी पता है कि 3-4 चीज़ें हमारे पास होती थी जब मशीन रेडी करके वी जस्ट स्टार्ट द टैटूइंग। आज के टाइम में नंबिंग शुरू हो चुकी है, केयर आफ्टर केयर यूज हो चुकी है। इन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है या वाकई आज की जनरेशन को इन चीज़ों की ज़रूरत है? Let's go to the basic. What is a tattoo? Tattoo is a wound on a body and you are filling ink in the wound. So wounds are always taken care in the operation theater in a sterilized hygiene environment. But our ancestors used to get godna done in melas. But now the demand of sterilization, hygiene is increasing. The ink standards are improving, machine standards are improving. Technology is getting into everything. Now we have sterilized needles, one-time use needles. Now we have a disposable injections. We'll sterilize the needle and then reuse it. But now we have a single-use needle. Now needle style has changed. It has become compact. It has become easy to use. पहले जो आर्टिस्ट होते थे थोड़ा परेशान होते थे। लाइनिंग एक मशीन से होती थी, शेडिंग दूसरी मशीन से होती थी, कलर फिलिंग तीसरी मशीन से होती थी। नाउ वी हैव ब्रांड्स लाइक यूटोपियन, फैल्कन एंड डशलैंड। दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल, दे आर इनोवेटिंग द न्यू प्रोडक्ट। अब डशलैंड की एक मशीन आई है जिस मशीन में नैनो मशीन है। इट जस्ट दिस मच मशीन, 3-4 इंच मशीन एंड यू कैन बाय flip, just flip, you can convert the change the setting and single use lining, shading and color. आप मुझे एक बार नंबिंग बारे में ज़रूर बताइए कि ये आज की जनरेशन की डिमांड है जो हम नंब करके टैटू बना रहे हैं। क्योंकि मेरे टाइम में जब मैंने टैटूइंग स्टार्ट की थी और तब तो हम जस्ट डायरेक्ट टैटू बनाते थे। मेरी बॉडी पे अगर आप ये सारे टैटू देखोगे तो ये मैंने विदाउट नंबिंग बनाई है और आज हमारे सप्लायर्स ने इतने सारे नंबिंग प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ये काफ़ी आर्टिस्ट मुझे ये भी कहते हैं कि आप नंब कर देते हो, उसके बाद जो आप टैटू बनाते हो वैसा रिजल्ट नहीं देता? See, it depends on body immune system. Sometimes when you use more of liquidine, more of numbing solutions, then the pores of body opens, the texture of body changes. Because of that, it doesn't allow ink to settle in the skin. From the psychology perspective, अगर हम देखें तो ये भी कहते हैं कि पेन के बिना गेन नहीं होता। टैटूज आर लाइक, बहुत सारे लोगों को टैटू किक देता है। जैसे संजय दत्त पाजी ने एक बार बोला था एक इंटरव्यू में कि whenever I feel low, I sit in front of a tattoo artist and then I get high. अरे वाह, पाजी मुझे एक और बात बताइए। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिगिनर्स को, मीडियम और जब एक्सपीरियंस होने के बाद आर्टिस्ट एक सेटलमेंट में आ जाता है, तीनों को एक प्रॉब्लम बहुत आती है इंडियन इंक की। इंडियन स्किन के ऊपर कौन सी इंक आज तक, शुरू से लेके आज तक सक्सेस रही है? क्योंकि कितने सारे आज की तादाद में, जैसे आप सप्लायर हो तो आपके पास कितने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं इंक के। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो वर्कआउट करके आते हैं और पूछते हैं मुझे यही इंक चाहिए, मुझे इस इंक से टैटू बनवाना है, चाहे उसको उसकी नॉलेज है या नहीं है, वो गूगल से पढ़ के आ जाता है। इंडियन स्किन के लिए शुरू से आज तक कौन सी इंक बेहतर रही है या कौन सी इंक आने वाली है, या आपने इंडियन स्किन के लिए कोई ऐसी इंक बनाई है जो कि सदियों तक राज करेगी? जैसे मैं डायनामिक यूज़ करता हूँ, अभी भी मैं स्टार्टिंग में भी डायनामिक यूज करता था, बीच में मैंने सुपर ब्लैक यूज कर ली। तो आज की डेट में हमारी बिगिनर और यहाँ तक की जो लिस्ट है आर्टिस्ट की, उसमें एक प्रॉब्लम तो आती है कि टैटू लाइट हो गया, शायद इंक की प्रॉब्लम थी। ये क्लाइंट्स बोलते हैं, आर्टिस्ट नहीं बोलते। तो ये क्लाइंट को मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ कि बेस्ट इंक इंडिया के लिए कौन सी है। आप जो डायनामिक और सुपर की बात कर रहे हो, वो इंक आर मेड इन यूएसए इंक। दोज इंक आर डिजाइन्ड फॉर व्हाइट स्किन, बट वी आर ब्राउन, वी हैव a darker tone. So we need little more shine and more bright formula so that it reflect from the brown skin. So we have 2 brands, Indian brand, where we have customized inks according to the Indian skin. Those brands are like Skin Companion and Sinner's Rabbit. Sinner's Rabbit is a latest new brand which has come up in the market, and whosoever has used it, they are loving it. अभी बारी आती है ब्राउन इंक और कैम्स इंक जोन की विद
टैटू किस्मो। मेरी अरविंद भाई से बात हुई थी स्पेशल। टैटू किस्मो से कैम्प जिंक जोन की बात हुई थी कि हम जो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं उसमें हम क्या स्पेशल लेके आएंगे मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे स्टूडियोज़ के लिए जो हम इक्विपमेंट्स बता रहे हैं उसके बारे में अभी पाजी हमें बताने वाले हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हम रिलीज़ करने वाले हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने आपसे एक इक्विपमेंट मांगा था, आपने मुझे बोला कि लेट्स मेक अ 10 इक्विपमेंट्स विद मशीन्स एंड विद इंक एंड इसके बारे में मुझे डिस्क्राइब करो कि इज़ इट पॉसिबल कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मेरे ब्रांड में वो चीज़ निकल के आएगी। पाजी देखो, मेरा काम है चीज़ें बनाना, चीज़ें इनोवेट करना। मैं आपके लिए आपके ब्रांड के स्टेटस को देखते हुए वी कैन वर्क अराउंड इट, वी कैन मेक लाइक ऑल प्रोडक्ट्स इन योर ओन ब्रांड। कैम्प जिंक जोन के ब्रांड में सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखो, टैटू बनाते हुए आपको जितने भी प्रोडक्ट चाहिए एक पूरी रेंज आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर सिर्फ आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आपके ब्रांड को जस्टिफाई नहीं करता। You are one of the top brand from India. You are the artist. आपका काम, आपकी प्रेजेंस, आपका स्टाइल सब तोड़ फोड़ है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरे ब्रांड के आप इंक बनाओगे, मैंने इंटरनेशनल इंक यूज किया है, आपके ब्रांड की भी इंक यूज किया है। जो मेरे ब्रांड में इंक बनेगी उसमें ऐसी क्या खासियत होगी वो मेरा ही होगा, मतलब और किसी के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं ब्लैक इंक की बात कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट इंडियन टैटू आर्टिस्ट जिसका ब्रांड इंक में बनने वाला है। जो आपने मुझे बताया था कि लेट्स मेक अ ब्रांड, आपके ब्लैक इंक हम आपके ब्रांड की बना देंगे। उसमें ऐसा क्या डिफरेंस होगा कि सबसे ज़्यादा डिमांड उसकी होगी या उसके रिजल्ट्स या ऐसा, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ, क्योंकि मेरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि जो मेरे ब्रांड की इंक बनने वाली है 2025 में, लाइक सुपर एक्साइटेड, दिस द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इनसे पूछ के देखते हैं कि उस इंक में ऐसा क्या स्पेशल होगा कि लोगों को एक्साइटमेंट होगी कि लेट्स मेक दिस टैटू। पाजी, हर आर्टिस्ट अलग है, हर आर्टिस्ट के काम करने का तरीका अलग है। शाहरुख खान और आमिर खान को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने काम में माहिर हैं। ऐसे ही हर टैटू आर्टिस्ट एक अपने स्टाइल में माहिर है। आपका काम करने का तरीका और आपके उस तरीके को मैच करते हुए इनका फ्लो जनरेट करना, दैट वो हमारी स्पेशलिटी है। हम आपको एक फार्मूला देंगे, विल गिव यू सैम्पल्स एंड देन विल सिट विद यू एंड टेस्ट दैट इंक ऑन डिफरेंट स्किन्स। उस स्किन से आपको कंफर्टेबल होना है, बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका हाथ बहुत तेज स्किन पे चलता है, किसी का बहुत स्लो चलता है। कुछ लोग थिक निडल से काम करना पसंद करते हैं, थिन निडल से काम करना पसंद करते हैं। व्हेन यू यूज थिन निडल्स, इंक थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए तो चलता है, लेकिन जब निडल मोटी हो तो इंक का पतला होना जरूरी है, देन ओनली इट विल गो इन द स्किन स्मूथली। अगर आप 2 बार वर्क करना पड़ेगा तो आप स्किन को डैमेज कर दोगे, हीलिंग में स्कैबिंग ज़्यादा होगी और इंक उतना शाइन करके आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सो गाइज, ये था आज का हमारा टैटू गिज़्मो के साथ छोटा सा टॉक शो, द फर्स्ट डे ऑफ टैटू कन्वेंशन। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद मेरे नए इक्विपमेंट्स के साथ। आई एम सुपर एक्साइटेड। आर यू रेडी फॉर द न्यू ब्रांड्स विद टैटू गिज़्मो? लेट्स गो। मेरी ऑडियंस आपको पहली बार मिल रही है, वैसे सारे टैटू आर्टिस्ट तो आपको जानते ही हैं। मैं इनको ये दिखाना चाहता था, जो मेरे बैग पे बंदा बैठा है जो मुझे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है, ही इज द वन, अरविंद। क्या कहना चाहते हो आप गुड बाय के लिए? भाजी, तुसी तोड़फोड़ मंत्री हो, जब भी मिलते हो एक अलग एनर्जी आ जाती, एक अलग बिजनेस आइडियाज दे देते हो आप, मजा आता है भाजी, मजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक गाइज विद वन एंड ओनली स्वास्तिक टैटूज एंड वरुण फ्रॉम दिल्ली। सो इनसे हम कुछ खतरनाक से सवाल पूछेंगे, देखते हैं क्या करते हैं ये। हाय वरुण, हाउ आर यू? ऑल गुड ब्रदर, ऑल गुड। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? मैं परफॉर्म कर रहा हूँ यार, फुल बैक पीस मार रहा हूँ। 3 days बेस्ट ऑफ द शो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो आपका स्टाइल है, ये मतलब कहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली? मतलब यू आर पंजाबी राइट? तू पंजाबी मुंडा है ते ऐदा दा स्टाइल ते ऐदा दी, मतलब तू टंग भी कटिंग कराई है, फेस ते टैटू, हेड ते। शो मी योर हेयर स्टाइल आल्सो। आपने फेस पे भी टैटू कराया, मतलब ये थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में बताओ, ये फैशन जो आपने किया हुआ है। बेसिकली बाहरले मुल्क च ਆਪਾਂ रैप रूप सीन भी देखिया है बाहर, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਕ ਟੈਟੂ ਸ਼ੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟੈਟੂ ਦੇ, ਉਹ ਟੈਟੂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ इंस्पायर हुए। जी अपनी टंग दिखा सकते हो मेरी ऑडियंस में? दिखाना जरा।
भाई इसके बारे में बताओ यार, ये जब आपने कट करवाई तो आपको पेन वगैरह हुई या मतलब पेन तो एक्सपीरियंस बताओ जरा। पेन तो बहुत होती है यार, पेन तो बहुत हुआ। मतलब नेक्स्ट डे तो ऐसा था कि मैंने एक बार तो मेरे मन में ये आया कि मैंने क्यों करवा लिया, इतना पेन। मम्मी ने कुछ नहीं बोला आपको? मम्मी ने तो पता ही नहीं सीखा। अच्छा। मतलब 3 दिन 4 दिन मम्मी फोन से मैं कह रहा हाँ हाँ हूँ कर रहे हैं, मम्मी कह रही हाँ हाँ हूँ कर रहे हैं। होया कि ये गल क्यों नहीं कर रहा मुंडा? मैं कहा यार मैं टंग कटा रही, मम्मी रोन लग गई, कहती आप ही करा लिया तू यार। फिर थोड़े हौली करके मम्मी फिर मम्मी हम कुछ नहीं करनी कि तेन जो सही लगता तू वो कर, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। नो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਆ ਟੈਟੂਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਟੈਟੂ ਕਲਚਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਲੋ ਆਫ ਦਿਸ ਟੈਟੂਇੰਗ ਕਿ ਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਟੂਇੰਗ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਐਵਰੀਬਡੀ ਡੂਇੰਗ ਟੈਟੂਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਡ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਟੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਟੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਟੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਂਡ ਪੋਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵਰੁਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਰੁਣ ਇਸ ਟੈਟੂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਨਿਓ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਬੈਕ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਟੈਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਟਰੋਫੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਈ ਟਰੋਫੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਟਰੋਫੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਵੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਵੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਰੋਫੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟੂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਐਮ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਬ੍ਰੋ, ਆਈ ਐਮ ਐਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ। ਵਾਈ ਨੋਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਵਧੀਆ ਟੈਟੂ ਕਰਾਓ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੈਂਪਸ ਭਾਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਵਾਸਤਿਕ ਟੈਟੂ ਵਰੁਣ। ਯੋ So if you really want to see the culture, you can see tattoo culture. Big tattoos on the back, big tattoos on the legs, big tattoos everywhere. Yes sir, we are back again. So आपको अच्छा लगा होगा आज का टैटू कन्वेंशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आज का हमारा फर्स्ट डे टैटू कन्वेंशन का और कल है हमारा सेकंड डे। इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स भी हैं, प्रॉफिट्स भी हैं, लॉस भी हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। सो अभी मेरा टाइम हो रहा है पार्टी का। दोस्तों आज मेरी फ्रेंड आने वाली है शिखा और मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ हिप्पी पार्टी और सो लेट्स सी वो हिप्पी पार्टी कैसी होती है। और हाँ शायद वहाँ पे मैं आज थोड़ी बहुत दारू नहीं थी, आई डोंट नो क्या वाला है क्या। सुपर एक्साइटेड
अबाउट गोवा। मिलेंगे अभी आपको सेकंड डे पे टैटू कन्वेंशन पे। टैटू कन्वेंशन के बाद मैं क्या क्या करता हूँ आपको सब दिखाऊंगा, और कमेंट करके पहले ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेट्स गो फॉर हिप्पी पार्टीज, लेट्स गो।